सरकार की तरफ से लगातार हो रहा है। जहाँ सिफारिश है वहाँ पर सड़कें हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ सड़कें भी नहीं हैं। कहीं ये ट्रांसफार्मर ज़मीन में रखे हुए हैं। इस तरह की इतनी दिक्कतें हैं। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आई है राशन कार्ड की वजह से। मोदी सरकार तो कहती है, मोदी जी कहते हैं कि आप अगले साल दिसंबर तक आपको मुफ्त में राशन मिलेगा। और हरियाणा सरकार ने जिन लोगों को राशन मिल रहा था, अगर 5,000 आदमियों को मिल रहा था तो काट के 500 कर दिया है। आप मुझे ये बताओ, ये कौन से तरीके से लोग न्याय लोगों के साथ कर रहे हैं? मेहनती मजदूर आदमियों की आमदनी कागजों में 5-5 लाख रुपए बना दिए और सरकार ने बोल दिया जिसकी 1,80,000 रुपये आमदनी है उसका राशन कार्ड बनेगा और आयुष्मान कार्ड बनेगा। मेरे पास ऐसे कितने लोग आए हैं शरीर से अपाहिज है, अपंग है, चल भी नहीं सकते, उनकी आमदनी 5 लाख 4,70,000 रुपये बना रखी है। जो आदमी पेट भर के खाना नहीं खा रहा उसकी आमदनी उन्होंने 5 लाख बना रखी है। इस तरह के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप लोग, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, कोई आपके बीच में काम करने के लिए भी आ रहा हो तो आपके पास टाइम नहीं होता। अब मेरा कोई चुनाव नहीं हो रहा है, मेरी बात ध्यान से तो सुना, मेरा कोई चुनाव नहीं हो रहा है अभी। ये बाढ़बंदी फिर से नहीं कर रहे, कुछ नहीं पता चुनाव करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरकार अपनी मनमानियाँ करती है। जब तक इनको हार का डर है, राशन कार्ड कटने से, प्रॉपर्टी आईडी में लूट मचने से, हाउस टैक्स में लूट मचने से, मीठे पानी की जगह जगह दिक्कत, सड़कें टूटी हुई। अरे भाई साहब बोलने क्या है भैया? कई सड़कें आप देख रहे हो, कई गलियां, कई नालियां, बिजली के बिल मन मर्जी के, कुल मिला के इन लोगों ने गदर मचाया हुआ है। सारे के सारे लोग इनके पीछे पूछ लाते, कोई इनका आदमी बोलेगा तो उसकी टिकट काट देंगे। हमें तो न टिकट कटने का डर है, न चुनाव हारने का डर है, न हमारा कोई चुनाव सर पे है। हमने तो ये आप लोगों की जो दिक्कतें हैं इनको ठीक करवाने तक बिल्कुल शांत नहीं बैठने की हमने बीड़ा उठाया हुआ है। हमारी तो सोच ये है, कोई और आएगा तो वो आएगा जब चुनाव हो जाएंगे, जब। अभी कुछ नहीं पता कब तक चुनाव नहीं होंगे, इस साल में होंगे नहीं होंगे, या कभी भी होंगे नहीं होंगे, ये भी नहीं पता। ये वर्ड अभी मुझे सबसे जोड़ दिया है। ये पता लगता है कि देवराज के साथ तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। अच्छी कॉलोनी जुड़ गई है, खेड़ा गांव जुड़ गया है, दूसरी अच्छी कॉलोनी जुड़ गई है, सुभाष कॉलोनी पूरी जुड़ गई है। फिर कोई नई स्कीम लेके आएंगे, अब इसको पता नहीं कहाँ जोड़ेंगे तोड़ेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस दिन देवराज घर से निकला था 50 आदमी जानते थे। इन वार्ड बंदियों के हेरने फेरने काटने पीटने ने हमें 1 लाख लोगों तक, हमारी 50,000 लोगों तक हमारी जानकारी बढ़ा दी है। हम तो सरकार का धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ में मैं आपके काम की बात पे आता हूँ। जो मैंने 5-6 बात आपको बताई है, इन 5-6 बातों के लिए हमने आने वाली 27 तारीख 27 मार्च सोमवार का दिन है। इन सारी चीज़ों के लिए जब मैं अपने घर से निकलूँगा, कम से कम 5,000 बहन बेटी, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे साथी नौजवान युवा मेरे साथ वहाँ से चलेंगे। अपने घर से चलता हुआ मैं हर गली में से आदमी, बहनों को, भाइयों को अपने साथ जोड़ता हुआ चलूँगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, आप यहाँ से उठ के आपको खेड़ा देवत मंदिर तक पहुँचना है। मेरी बात सुन रहे हो? खेड़ा देवत मंदिर तक आपको पहुँचना है सबको। बच्चे भी बेशक साथ ले लेना, जिनके छोटे छोटे बच्चे, इनकी ईंट से ईंट बजा के छोड़ेंगे जब तक आपके राशन कार्ड नहीं बना देंगे, जब तक इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपने लिए राशन की जरूरत नहीं है, आपको पता भी है, जहाँ तक आप सब लोग मुझे जानते हो, मेरे घर परिवार के लोग आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, अपने राशन कार्ड की जरूरत नहीं है मुझे हर उस आदमी के हक की परवाह है जिसका हक बनता है और ये उसको लूट रहे हैं। सिफारिशों से अपने आदमियों के दोनों जिनके कोठी हैं उनके BPL कार्ड बना रखे थे, जिनके कोठियाँ गाड़ियाँ, और जो रिक्शा चलाता है, जो मेहनत मजदूरी करता है, वो आदमी सड़क पे रोटी के लिए भी लाचार कर रहा है। इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। आप घरों में बैठे रहते हैं, घरों में बैठ के नहीं, अपना अधिकार छीनना पड़ता है, सड़क पे उतरना पड़ता है।
मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप मेरा साथ दें। किसी भी कीमत पर, किसी भी वजह से हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। आखिरी आदमी तक के जब तक उसके कागजात ये लोग ठीक नहीं कर देंगे तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। अब मैं जगह जगह, चाहे मेरी बात सुनने के लिए 10 आदमी आए, चाहे मेरी बात सुनने के लिए 2000 आदमी आए, हर गली में, हर घर में जाऊंगा। मेरे पास 1 महीने का टाइम है। आपका भी फर्ज बनता है, आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, आपके परिवार का सदस्य हूँ। आपके लिए जब मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, आप भी इसमें साथ मेरे साथ जुड़ो और अपने लोगों को साथ जो है जोड़ो। जो हमने दिन रखा है वो दिन सोमवार का है। मैं जानता हूँ नौकरी पेशे वाले आदमी को एक दिन की छुट्टी भी बहुत भारी पड़ती है, लेकिन एक दिन का टाइम आप अपने लिए निकालेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे परिवार में सुख सुविधा बढ़ेगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? एक दिन के लिए आपको टाइम निकालना है, कोई बहानेबाजी नहीं। शाकिर से भी उम्मीद करता हूँ कि वो एक दिन थोड़ा जल्दी जग जाएगा। कहाँ गया वो? एक दिन थोड़ा शाकिर जल्दी जगना है। हालांकि तुम्हें भी राशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के ना, जब आप जैसे नौजवान साथ चलेंगे तो हमारी ताकत और मजबूत होगी। सभी बहन बेटियों से, सभी युवा साथी जो भी चल सकते हैं, मेरे बुजुर्ग, सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे 27 तारीख अगले महीने की। तब तक मैं हर जगह जाता रहूँगा और आप लोगों को भी अपनी पूरी ताकत इसमें लगानी है। ये जब सरकार को जनता का डर दिखता है तो सरकार काम करती है। अभी क्या है, मुझे तो ड्यूटी जाना है, मुझे कहीं जाना है कि 10 बहन बेटियाँ गलियों में घूमती हैं, इनकी कोई सुनता नहीं है। अपनी बात को मनवाने तक हम सड़क पर रहेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे। और इसमें आने में जाने में दूर दूर से भी उन लोगों को बुलाएंगे, उसमें बस की, गाड़ी की जो भी व्यवस्था करनी होगी वो मैं करूँगा। जो चल नहीं सकते हैं उनके लिए भी गाड़ी का इंतजाम करेंगे, पानी का इंतजाम रखेंगे। बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से हम अपनी बात करेंगे। हमें ना किसी से लड़ना है, ना किसी के खिलाफ हमें काम करना है। अगर उससे पहले सरकार घोषणा कर देती है, हमारे मंत्री जी घोषणा कर देते हैं कि शहर में रहने वाले हर आदमी को राशन कार्ड और राशन दिया जाएगा, तो हम इस काम को नहीं करेंगे। सही कह रहा हूँ मैं आपसे? हमें किसी से लड़ना नहीं है बिना वजह के। हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम किसी से लड़ाई करें। ना समझदार आदमी का काम है कि वो लड़ाई करे। इसलिए जहाँ भी आपको लगता है कि मुझे मेरी बात रखनी है, आप में एक आदमी भी मुझे बुलाएगा तो मैं उसकी बात सुनूंगा और अपनी बात उसको समझाऊंगा। मुझे ये नहीं है कि मेरी मीटिंगों में भीड़ हो, 1000-2000 आदमी परेशान रहे, नहीं। ये आज भी सुबह का टाइम था, आप लोगों की वजह से मैं लेट हो गया हूँ। ये बोलते रहे कि थोड़ा और ठहर जाओ और ठहर जाओ। अभी धूप भी बहुत तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। जो मुझे आपके हक में बात रखनी थी, अभी मेरे हक की कोई बात नहीं है। जब मैं इन कामों को कराऊंगा तो आपसे वोट मांगने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा समाज ऐसा नहीं है कि जो आपके लिए कुछ करता है उसको आप निराश कर दो, नाराज कर दो। आज वोट की कोई बात मैं नहीं करने के लिए आया हूँ। सिर्फ मुझे ये जो जरूरी मुद्दे हैं, जब सरकार 2 बार हर महीने राशन दे रही है तो वो आम आदमी तक क्यों नहीं पहुँचने दिया जा रहा है? मुद्दा ये है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार एक बार दे रही है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं महीने में दूसरी बार हम दे रहे हैं। जब आप दोनों सब जगह आपने हल्ला मचा रखा है, अभी आप गरीब का पेट भर रहे हो तो उसका राशन पहुंचना तो चाहिए। अच्छा, ये राशन डिपो वाले हैं, पहले इनका कमीशन था, इनको 2017 से 1 पैसा कमीशन सरकार ने नहीं दिया। ये राशन डिपो वालों को भी कुछ नहीं मिल रहा है, वो भी राशन के काम को छोड़ रहे हैं जब उनको कुछ आमदनी नहीं है। अब उनसे क्या है, एक बोरी से 75 रुपये का किराया वसूल कर रहे हैं। अब क्या जो आदमी 75 रुपये एक बोरी के दे रहा है, वो उस आदमी से ईमानदारी की उम्मीद करेंगे? वो कहाँ से अब कर सकते उसका देगा? अगर उसको 500 बोरी उठानी है तो उसका तो 30,000 रुपया तो उसमें चला जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो हमारे साथ ही घोटाले करेगा, हमारी गर्दन काटेगा, पेट काटेगा गरीबों का। सरकार ने कोई भी काम सिस्टम से नहीं कर रखा है। जो राशन डिपो वाले, ये हमारे दुश्मन नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनो।
जब उनको मिलेगा ही नहीं वो में देंगे कहाँ से? जिसको 500 बोरी अनाज मिलता था उसको 70 बोरी अनाज ये लोग दे रहे हैं। और जिस दिन ये 27 तारीख का कार्यक्रम करूँगा ना, ये राशन डिपो वाले उसमें सबसे ज़्यादा हमारी और आपकी मदद कर रहे हैं इस वक्त। आप जाती हो राशन डिपो वाले को लिपट जाती हो, उनका सीधा बोलती हो, उनके वो घर से थोड़ी देंगे, उनका पीछे से राशन काट दिया। इस मजबूरी को वो भी हम और आप में से ही हैं। पहले वो बेईमानी करते रहे, चलो कभी की होगी, लेकिन अब तो सरकार उनको मजबूर कर रही है। अगर वो 70 बोरी के 35,000 देंगे तो 35 की बजाय 50,000 उसी में से तो निकालेंगे, कहाँ से देंगे वो लोग? ये सिस्टम इन्होंने खराब कर रखा है। मैं फिर आपसे ये कहूँगा, सब इकट्ठे होके 27 तारीख को हम यहाँ से SDM ऑफिस तक चलेंगे, या आप इस मंदिर पे इकट्ठे होंगे, खेड़ा देव मंदिर से किसान भवन से निकल के वहाँ से मुकेश कॉलोनी से हम लोग चलेंगे और सीधा SDM साहब को ज्ञापन देंगे। इस दौरान मुझे पूरी उम्मीद है, पहले 1,80,000 रुपये पर राशन कार्ड बना रहे थे, जगह जगह हमने हंगामा इतना मजा रखा है। मंत्री जी ने खास तौर से सिफारिश की है सरकार से, जो 1,80,000 था वो बढ़ा के 2,24,000 रुपये कर दिया है। इससे भी हमारे बहुत सारे राशन कार्ड बढ़ जाएंगे। और मैं आपसे फिर गारंटी दे रहा हूँ, हर आदमी का शहर में राशन कार्ड बनेगा, लेकिन उसकी एक शर्त है, राशन कार्ड क्यों बंद हो गई है? राशन गाड़ी चलाई भी ना बंद करवा दी आए कर हमारे यहाँ पर। तुम्हारे माँ ना आ रहे, हमारे यहाँ आए कर बंद हो गई। पैसा लेते हैं, हाँ पैसा ले रहे हैं हमसे भी 50 रुपए। अजान की वजह से हमें अपना काम रोकना जरूरी था। वो हमारे इस काम से बड़ा काम है, मालिक का नाम है। अभी माता ही बोल रही थी कि कूड़े वाली गाड़ी, देखो इनकी बेईमानियों को समझने की जरूरत है। जितने भी पहले पार्षद बने हुए थे, इन्होंने अपने घरों की गाड़ियां चला रखी थी। हर घर से वो पैसे उगाते थे और वो उनकी जेब में जाता था। वो कई शिकायत पहुंच गई मंत्री जी के पास में कि उनके पार्षद लोगों को डेली घरों घर जाकर लूट रहे। उन्होंने वो गाड़ियां बंद करा दी है, इसलिए कूड़े की आपकी गाड़ी नहीं आती। ये जो पहले के पार्षद रहे हैं ना, किसी का नाम लेना तो जरूरी है नहीं, सबको पता है। इन्होंने इतना गलत मचाया थी, लूट मचाई है पार्षद बनने से, और अब तक उनकी चलाई बंद नहीं होती। उन्होंने आप लोगों के लिए कुछ नहीं करना था, अपनी सारी गरीबी तंगी उन्होंने दूर कर ली। हम लगातार अकेले ऐसे आदमी हैं जो अपनी जेब से रोजाना पैसे खर्च करते हैं। चाहे हम 10 आदमियों का भी मदद करते हो, यहाँ हमारी बहन बेटियाँ कई ऐसी बैठी हैं, मैं किसी के लिए नहीं कह सकता, वो कहना भी नहीं चाहिए। अगर वो मेरे घर पहुँच गई है, मैंने उनको कभी खाली हाथ नहीं आने दिया। चाहे मैं गेहूँ दे सकता था तो गेहूँ दिया, गेहूँ नहीं था तो उनको मदद की पैसे से, बहन जी कहीं से भी आप 20 किलो अपने घर के लिए ले जाए। लेकिन एक आदमी इस काम को हमेशा नहीं कर सकता, आप सब इस बात को समझते हैं। इन कामों को करने के लिए सरकार हम लोग चुनते हैं। सरकार चुनने के लिए हमारे जो नुमाइंदे हैं वो कौन हम बना रहे हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। ऐसा आदमी हो जो दिल से आपके लिए काम करना चाहता हो। वो जब चुनाव की बात आएगी तब मैं ये बात रखूँगा। आज मुझे कोई वोट नहीं मांगनी, क्योंकि ये नहीं पता ये वार्ड कौन सा हो जाएगा, ये कौन सी रिजर्वेशन इसमें कर दें। हमें रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। एक अकेला आदमी मैं इस बात को बोलता हूँ लोगों के बीच में जाके कि सरकार के खिलाफ लड़ाई जब तक आप नहीं लड़ोगे, जब तक आपके हक नहीं मिलेंगे। और ये हक हम कैसे ले सकते हैं? हम हक जब ले सकते हैं जब हम सारे एकजुट हुए। मुट्ठी जो बंद होती है वो ताकत में होती है। एक बंद मुट्ठी की तरह हमें काम करना है। जहाँ भी आपके जितने भी जानकार आदमी हो, वो उस दिन सारे यहाँ इकट्ठे हो तो मेरी इज्जत बढ़ेगी और आपका काम हो। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। फिर मैं आऊँगा, एक एक गली में, एक एक घर में लगातार आता रहूँगा
और आप लोग इसमें मेरी एक दिन के लिए मदद करें, फिर 5 साल आप चैन से रहना। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।